आज पार्ट सेकंड चालू करते हैं हम अपने मोशन का, ठीक है। और इसके अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना है एक्सीलरेशन। क्या पढ़ना है? एक्सीलरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं एक्सीलरेशन होता क्या है, ठीक है। एक्सीलरेशन बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो क्या होता है, इट कैन बी डिफाइन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम। वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कहलाता है? हमारा एक्सीलरेशन कहलाता है, ठीक है। मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी हम क्या मानते हैं? u मान लेते हैं, ठीक है। एंड फाइनल वेलोसिटी हम क्या मान लेते हैं? v। तो वेलोसिटी का चेंज आया, पहले इतनी थी, फाइनली कितनी हो गई? इतनी हो गई, ठीक है। तो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल किसकी रेस्पेक्ट में आ रहा है? टाइम की रेस्पेक्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे t। और एक्सीलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? a से। तो बेसिकली क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे इसकी SI यूनिट क्या होती है तो क्या बताओगे आप? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड। कैसे निकाली आपने? सबसे पहले देखो ऊपर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड, ठीक है। और नीचे एक और बार टाइम है, तो टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो ओवरऑल मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या तो इसको ऐसे लिखो, माइनस नहीं बोलते, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम एक्सीलरेशन दिखाते हैं, ठीक। कोई दिक्कत एक्सीलरेशन के अंदर? ठीक है जी। अब देखिए मैं इसे रब करता हूँ, ये फॉर्मूला ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। ये एक्सीलरेशन का हमारा फॉर्मूला होता है, ये हो गया, जैसे ये फॉर्मूला हो गया, इसे मैं रब करके ऊपर लिखता हूँ। तो a इक्वल टू में क्या हो गया? v माइनस यू प्लस में और अपॉन में t। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक्सीलरेशन की अगर कोई ऐसा यूनिट पूछे बता दोगे? अब मुझे ये बताओ, ये स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है? स्केलर होती है, वेक्टर होती है, वेक्टर होती है, क्योंकि क्या है इसके अंदर? वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। तो ओवरऑल ये क्या हो गई? वेक्टर। समझ में आया सबको? तो क्या होती है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है? ये क्या होती है? वेक्टर, ठीक है। तो जो एक्सीलरेशन होता है हमारा, क्या ये नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव किस में होगा? ये तीनों में होगा। तीनों में किस में बताओ भाई? इट कैन बी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। क्या एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी? हाँ होगी, क्योंकि क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है। समझ में आई? एक्सीलरेशन के अंदर किसी को दिक्कत? पक्का? ठीक है जी। फॉर्मूले हमें सारे याद होने चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो जितना हम सब कुछ कर लें वो फॉर्मूले सारे के सारे हमें आने चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बेसिकली वो ग्राफ का टॉपिक है। हमें हर किसी के ग्राफ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम चालू करें। जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हम ग्राफ में किस तरीके से मोशन को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था टाइम डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, या डिस्प्लेसमेंट टाइम के बारे में पढ़ा था। टाइम डिस्टेंस को हमने क्या बोलते थे? स्पीड बोलते थे, टाइम अपॉन में डिस्टेंस को, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो उसे हम क्या कहते थे? वेलोसिटी बोलते थे। तो उसके हमें ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे? देखो ग्राफ दो तरीके से होता है। हमने एक यूनिफॉर्म मोशन बताया था, एक नॉन यूनिफॉर्म बताया था। तो ग्राफ भी दो तरीके से हमारे बनते हैं, एक यूनिफॉर्म वाले, एक नॉन यूनिफॉर्म वाले। यूनिफॉर्म हमने क्या बताया था? इक्वल डिस्टेंस कवर एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म क्या बताया था? इक्वल डिस्टेंस कवर इन नॉन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इसका उल्टा हमने बताया था, ठीक है। दो चीज़ हमने बताई थी, इसी हिसाब से हम चलेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये क्या देता है बेसिकली? या तो ये हमें स्पीड देता है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड देगा, अगर डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे तो क्या ले देगा? ये वेलोसिटी देगा, क्योंकि हमने बताया था फॉर्मूला याद रखना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड, या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम वेलोसिटी, दो होगा, ठीक है। तो देखो यूनिफॉर्म कैसा होता है? हम क्या करते हैं? जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करा जाए तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो अब देखो ये हमारा होता है यूनिफॉर्म, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं दे दूँ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, और यहाँ दे दूँ 1 सेकेंड, 2 एंड 3, तो हम देखेंगे 1 सेकेंड के अंदर इसने इतना ट्रैवल किया है, 2 के अंदर क्या है इसकी स्पीड, ऐसे है कुछ, और 3 के अंदर क्या है कुछ
ऐसे है, ठीक है। तो ये क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। या इसी तरह से क्या हो, पहले इसकी स्पीड कुछ हो वेलोसिटी, और फिर क्या हो, ये धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू हो जाए। तो देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना ये भी, तो ये भी हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म। अब एक केस हमारा क्या बनता है इसके अंदर कि भाई टाइम तो बढ़ रहा है, हम खड़े हुए हैं एट रेस्ट, तो रेस्ट के में क्या होता है, टाइम ही तो बढ़ता है, क्या उसकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बढ़ती है? नहीं होती। मैं आप एक ही जगह खड़ा हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, जो फिक्स इसकी पोजीशन थी वहीं पे, बस टाइम बढ़ता जा रहा है। क्या इसके साथ डिस्टेंस कवर हो रहा है हमारा? नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एट रेस्ट पे क्या होता है, हमारा इस टाइप का ग्राफ बनता है। अब नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म अभी किसकी बात चल रही है, स्पीड वेलोसिटी ग्राफ की, या फिर हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हम बात करते हैं उसकी। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है। तो अब क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस को वो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। तो ये ना कुछ कर्व जो ग्राफ आता है, जो ये लाइन देख रहे हो आप, ये कर्व हो जाती है, ठीक है, या फिर क्या हो जाती है, ये कर्व हो जाती है। अगर ये ऊपर की तरफ क्या हो तो क्या हो, जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और अगर ये जो कर्व है नीचे की तरफ आए तो क्या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म में ये ग्राफ बनता है और यूनिफॉर्म में इस तरह के हमारे ग्राफ बनते हैं। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की। तो जो एक्सीलरेशन का ग्राफ बनता था वो क्या बनता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था ग्राफ करवाते हुए हमारी क्लास में कि भाई अगर मैं बात करूं किसकी, डिस्टेंस और टाइम की, जो इसका ये स्लोप होता है ये हमें क्या देता है, स्पीड देगा। क्या देगा, स्पीड। ये स्पीड के बारे में। और इसको अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोल दूंगा तो इसका, और ये टाइम है तो ये क्या दे देगा फिर, वेलोसिटी। क्या दे देगा, वेलोसिटी। वैसे अगर बात करी जाए इस वाले ग्राफ की, आप देखो यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम है, तो इसका स्लोप क्या देगा मुझे, एक्सीलरेशन हमें देगा, ठीक है। सीधा रख लिखा करो, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये किसका फॉर्मूला होता है, एक्सीलरेशन का। तो एक्सीलरेशन ये हमें देगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी देखो हमने क्या बोला, एक्सीलरेशन जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसे बोला, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी दो टाइप के होते हैं, एक यूनिफॉर्म होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसके अंदर क्या होता है, जब हमारी क्या हो, कांस्टेंट स्पीड हो, वेलोसिटी क्या हो, वेलोसिटी या स्पीड क्या हो, कांस्टेंट। बिल्कुल आपने क्या हो, बाइक ले रखी है और बिल्कुल 40 की स्पीड में आपने सेट कर दिया, क्या आप एक्सीलरेट हो रहे हो, नहीं हो रहे ना, फिक्स जा रहे हो। तो क्या होगा, इस टाइप का ग्राफ इस तरीके से हमारा बनता है। इसके अंदर एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो। मैंने क्या होता है, एक्सीलरेट कर देना, बाइक को तेजी से ले जाना, स्पीड बढ़ा देना। तो हमने तो फिक्स कर दिया स्पीड 40, तो ये 40 जा रही है, टाइम भी बढ़ रहा है और एक्सीलरेशन हमारी जीरो है। तो हमारा क्या होगा, इस टाइप का ग्राफ बनता है। अब इसके अंदर यूनिफॉर्म के अंदर एक और आता है कि मैं हर 5 सेकंड के अंदर या 1 सेकंड का 10 मीटर की स्पीड बढ़ा रहा हूँ। अगले 10 सेकंड के अंदर दोबारा मैंने 10 की बढ़ा दी, मान लो अगले 10 सेकंड के अंदर दोबारा मैंने 10 की बढ़ा दी स्पीड। शुरुआत में मानते हैं इस वाले ग्राफ के लिए, पहले मैं 1 सेकंड की बात करूँ, पहले सेकंड में मेरी कितनी स्पीड थी, 10 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड थी मेरी, ठीक है। ये तो मैंने क्या दिखा दिया, एक्सीलरेशन दिखा दिया ना मैंने, ठीक है, ये हो गई। दूसरे सेकंड के अंदर मैंने क्या दिखा दी, इतनी ही बढ़ा दी, तो 10 बढ़ा दूंगा तो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। वैसे तीसरे सेकंड में क्या दिखा दूंगा, 30 मीटर पर सेकंड। तो हर सेकंड में क्या कर रहा हूँ, जो स्पीड है वो 10 का ऐड ऑन करता जा रहा हूँ। तो ऐसे चीज को भी क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म ग्राफ हम कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन हम इसे बोलते हैं, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या आएगा कि मेरी अभी कुछ चीज स्पीड थी, मैंने अचानक से स्पीड जो है बढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा, अचानक से बढ़ा रहा हूँ तो वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी हमारी, ठीक है। तो ये कर्व टाइप का इसका स्लोप आता है, ठीक है, मतलब कि कर्विकल लाइन आती है इसकी। तो इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्योंकि बढ़ रहा है। और अगर कर्विकल लाइन जैसे नीचे की तरफ आती है तो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, या जिसे हमने बोला था डी एक्सीलरेशन, ठीक है, इसे हम रिटार्डेशन में बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना, ये टाइम होता है और ये वेलोसिटी v लिख रहे हैं हम यहाँ की तरफ, यहाँ टाइम है और ये v है, ठीक है। समझ में आया। पेपर में क्या आता है क्वेश्चन, एक आपको ग्राफ दे देगा और बोलेगा ये किसका ग्राफ है, या फिर बोलेगा ये क्या, ये कांस्टेंट स्पीड है ना, या फिर ये स्टेशनरी पोजीशन में है, ये क्या, इस टाइप की चीज़ें हमारे पेपर में पूछी जाती है। तो ये पूरा हमारी बुक का जो एनसीईआरटी के जो ग्राफ है वो इतने हैं और इतने में ग्राफ जो हमारे ख़त्म हो जाते हैं। बोलो आप कुछ कहना चाह रही हो। स्टेशनरी वाला देखो, स्टेशनरी वाला इतना एट रेस्ट पे जब चीज़ें रुकी हुई है, ये स्टेशनरी बोलते हैं इसे, ठीक है। एट रेस्ट का, स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ। जब चीज़ें ऐसा लगता है कि बढ़ ही नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं है रुका हुआ ही है। यहाँ पे तो ये क्या है, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेट नहीं हो रहा, ये चल रहा है मगर स्पीड क्या है इसकी, फिक्स है।
क्या है, फिक्स। स्पीड 0 नहीं है, एक्सीलरेशन 0 है, ठीक है। स्पीड तो फिक्स है, 40 की 40 पे फिक्स कर रखी है इसको, ठीक है, मगर हम एक्सीलरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि कांस्टेंट स्पीड की बात करेंगे इसमें, यहाँ पे कहेंगे एट रेस्ट, जब क्या होगा, हमारा डिस्टेंस ही कवर नहीं हो रहा, ठीक, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो नोट डाउन करो। देखो अब जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ मोशन। हम इक्वेशन ऑफ अ मोशन निकालेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है। तो 9th क्लास में यही है, तो यही करेंगे। तो बेसिकली होता क्या, हम मानते हैं कि भाई हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है, u है पॉइंट A पे, और फाइनल वेलोसिटी है हमारी v, और यहाँ से मतलब इनिशियल से फाइनल जाने में हम कितना टाइम लगाते हैं, t टाइम हम इसमें लगाते हैं, ठीक है। अब हम क्या डेरिवेट करेंगे, इक्वेशन ऑफ अ मोशन। क्या, इक्वेशन ऑफ अ मोशन। देखो कितना इजी है, तो हमें पता है एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है भाई, कितना आसान है। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो देखो पहले यहाँ था, अब ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो चेंज कहाँ से आया भाई, इतना ही तो चेंज आया। तो ये क्या है भाई, प्रॉपर फाइनल में से इनिशियल में माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू, ये मेरा चेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ v माइनस यू, और यहाँ से लेके यहाँ तक से कितना टाइम लगा था, t टाइम इसने लिया था, तो यहाँ t लिखा, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, t को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ठीक, ये हमारा हो गया, ठीक। अब देखो भाई हम क्या कर सकते हैं, मैं v को इस तरफ ला सकता हूँ, तो u को u प्लस में at इक्वल टू v, ठीक है। तो क्या हो गया, v इक्वल टू में u प्लस at, कितना इजी है, पहली इक्वेशन है हमारे इक्वेशन ऑफ अ मोशन, ठीक, कोई मुश्किल थी है, कितना इजी है, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन है, इसे नोट डाउन कर लो। इसका एक रिजल्ट जो है काम का है, ये रिजल्ट जो है हम लिख सकते हैं, ठीक। ये जो रिजल्ट है ये हमें आगे काम आएगा, ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे, ठीक। तो अभी इसे नोट डाउन कर लो, और फिर इसके बाद सेकंड इक्वेशन हम जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो हम साइड में लिख लेते हैं, जैसे ये वाला एक रिजल्ट है, ठीक है। तो हम कहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t, ये लिख सकते हैं। दूसरा में क्या, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, t इक्वल टू में v माइनस यू अपॉन में a, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। अब हम सेकेंड जो इक्वेशन होती है मोशन की, उसको हम क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रब करता हूँ, सेकेंड डेरिवेशन के ऊपर मैं आता हूँ। तो देखो भाई, जो ये जो स्लोप है, ठीक है, जो स्लोप होता है, अब देखो ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, तो इसका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप किसका होगा, एक्सीलरेशन देगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एक्सीलरेशन देगा। और ये स्लोप के जो नीचे वाला जो एरिया होता है, ये मुझे दिखाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो s, डिस्प्लेसमेंट को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, एरिया ऑफ, अब ये कौन सी फिगर है, ट्रेपीजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो इसको मैं नाम लिख देता हूँ OABC, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये जो ट्रेपीजियम है ये किस किस से मिलके बना है, ये एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल से मिलके बना है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका नाम देते हैं ABD, ठीक है, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCO, ठीक। तो S, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो लिख देते हैं एक बार, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हम लिख देते हैं, ठीक। तो अब देखिए इसमें एरिया की बात करते हैं ट्राइंगल का, तो ये ट्राइंगल है, तो बेस क्या होगा, ये बेस होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, ये इसके क्या पैरेलल है, तो ये t है, तो ये भी क्या होगा, t होगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने t इनटू में हाइट कितनी है इसकी, भाई ये ट्राइंगल है तो हाइट कितनी है, v माइनस यू। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ, v माइनस यू, कोई दिक्कत, प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी, ये लेंथ है और ये ब्रेथ मान लेते हैं। तो लेंथ हो गई मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक u, और ब्रेथ कितनी हो गई मेरी t, ठीक है, मेरा ये हो गया। तो
एस इक्वल टू में यू टी, मैं इसको आगे लिख देता हूँ प्लस में। अब देखो क्या मैं इधर देखो, ठीक है, क्या मैं यहाँ से इधर देखो डेरिवेट, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ तो ए टी इक्वल टू में v माइनस यू लिख सकता हूँ, तो v माइनस यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए टी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे t है एक मेरा, ठीक है, अच्छा ये मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस में हाफ, यहाँ t लिखा इनटू में v माइनस यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए टी, क्या लिख दिया, ए टी। तो s इक्वल टू क्या हो गया, यू टी प्लस में हाफ a मेरा और t देखो 2 है तो t स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तो कोई दिक्कत इस इक्वेशन में? ठीक है, आप इसे नोट डाउन करो, फिर उसके बाद आगे हम करवाते हैं। एक मिनट, अब देखिए, अब हम थर्ड इक्वेशन को डेरिवेट करेंगे तो सेम वही चीज़ है। s इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी ओ। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या है, किसी को पता है ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये देखो, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखिए भाई, s इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ये देखो, ये वाली साइड इसके दोनों आपस में पैरेलल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस u, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस v। बाबू v माइनस यू ये है, पूरा डिस्टेंस v है, यहाँ से लेके यहाँ तक v नहीं है, तो ये v है इनटू में हाइट। अब देखो हाइट क्या है, ये ट्रेपीजियम है तो इसकी हाइट ये है, ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ t। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। ठीक है, नहीं है। अब इसके बाद हम आते हैं, देखो भाई, t की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, t की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ? हाँ। ठीक है, तो ये लिखेंगे s इक्वल टू 1/2, ठीक है, और क्या मैं इसको ऐसे कर दूँ, इंटरचेंज कर दूँ v प्लस में u। कोई दिक्कत थोड़ी ना, प्लस का है तो आगे पीछे कर सकते हैं। और t की जगह क्या लिख दूंगा, v माइनस यू अपॉन में a। ठीक, अब क्या ये ऐसा हो जाएगा, ये देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या बचा 2a। भाई इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब ये यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया 2as इक्वल टू में v स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेरिवेट। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, और हम इसे चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, हम v को यहाँ u को यहाँ ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस में 2as इक्वल टू में v का स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूले ठीक है हमारे, ये हमारी क्या है, थर्ड इक्वेशन होती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? तो बेसिकली हमने क्या किया, 3 इक्वेशन निकाल लिया इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो किसी को नोट डाउन करना तो करो, और फिर आगे हम चलते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं ना? हाँ, इन दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब आज हमने क्या क्या किया, हमने 3 इक्वेशन डेरिवेट करी थी मोशन की। इसे तो देखो भाई, आज हमने सीखा क्या, हमने 3 इक्वेशन सीखी मोशन की। तो क्या सीखी हमने, सबसे पहले v इक्वल टू में u प्लस में ए टी सीखा हमने, फिर s इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर सीखा। ठीक है, फिर हमने सीखा v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर 2as। ये 3 इक्वेशन हमने सीखी। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्लास में हमारे न्यूमेरिकल चालू हो जाएंगे, और सारे के सारे न्यूमेरिकल इन इक्वेशन पे बेस है, फॉर्मूले पे बेस है, तो वो हमें आनी चाहिए। ठीक, तो इसके अंदर हम ये इसके मतलब बता देते हैं आपको क्या क्या होते हैं। तो जैसे u इक्वल टू क्या होता है मेरा, इनिशियल वेलोसिटी, v इक्वल टू क्या होता है मेरा, फाइनल वेलोसिटी। ठीक, a इक्वल टू क्या होता है मेरा, एक्सीलरेशन। ठीक है, t इक्वल टू मेरा क्या होता है, टाइम। s इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम कभी कभी डिस्टेंस भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें हैं और ये हमें आनी चाहिए, फॉर्मूले याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आज का चैप्टर हुआ पूरा फिनिश, आज की क्लास भी हो गई फिनिश। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर सारे के सारे न्यूमेरिकल, तो उसके लिए हमें एक के चाहिए होंगे, फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं तो कुछ याद नहीं है। ठीक है, और बाकी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो है वो नोट्स में से देखना, पूरी डिटेल है उसके अंदर। नोट्स अगर किसी को चाहिए, ठीक है, तो हमारा यूट्यूब चैनल है
शिवालिक स्टडी सर्कल। इसके अंदर आपको वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब के अंदर। अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए हमारे हाथों के बने हुए, तो आपको टेलीग्राम के अंदर शिवालिक स्टडी सर्कल सेम आप करेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे सारी क्लास के नोट्स अवेलेबल है, 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज की क्लास होती है ख़त्म। थैंक